उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही किसानों को खुशहाल बनाने के लिए तमाम योजनाएं चलाकर किसानों को लाभान्वित करने की कवायद में जुटे हों, लेकिन कानपुर देहात जिले में किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। कई साल से परेशान किसान अब आत्महत्या और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। कई शिकायतों के बाद जिले में जिम्मेदार अधिकारियों ने किसानों की एक न सुनी और मामले को दबा दिया। वही किसानों की माने तो फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है और खेती करने योग्य जमीन बंजर होती जा रही है। वही किसानों ने जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिले के डीएम पर कार्रवाई की मांग की है। वही जिले के डीएम ने मामले पर जांच करवाकर कार्रवाई का हवाला दिया है। पूरा मामला तहसील अकबरपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिलौची का है, जहां किसानों की फसलों एवं खेती को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है और किसान भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। वही पीड़ित किसानों ने मामले को लेकर जिले के जिला अधिकारी से कई शिकायतें की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बेचारे गरीबी की हालत में गुजर बसर करने वाले किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। किसानों को सुना ही क्यों जाए, जब करोड़ों का व्यापार करने वाले फैक्ट्री मालिक की शिकायत हो तो गरीब किसान को दरकिनार कर ही दिया जाता है। वही किसानों ने जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और कई शिकायतों के बाद सुनवाई न होने पर जिला प्रशासन से न्याय की उम्मीद छोड़कर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। किसानों की माने तो जिला प्रशासन के द्वारा केमिकल युक्त पानी की निकासी के लिए न तो प्रबंध किया गया है और न ही नाला और न ही नाली बनवाई गई है। जिला प्रशासन और फैक्ट्री मालिकों की लापरवाही के चलते किसानों की सैकड़ों बीघा फसल प्रत्येक साल बर्बाद होती जाती है, लेकिन जिला प्रशासन पर कोई फर्क नहीं। वही किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा दिया जाए और गैर जिम्मेदार जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा नाम राम नारायण तिलौची। अरे ये जमीन की समस्या है। हमारे पास, हम लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन है। फसल जो बोई जाती है वो सब केमिकल में नष्ट हो जाता है और ज़मीन के भरोसे हम लोग कर्जा लिए हैं। बताओ, जब बच्चे नहीं दिया पाएंगे तो कर्जा कैसे हम लोगों का निपटा पाएंगे, बताओ। और कई बार डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया गया, वो आश्वासन बार बार देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ मर रहे हैं, गोरू हरा के लिए चारा नहीं है, बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं पैदा हो रहा है। तो हम बताओ क्या करें, समस्या करें या तो सरकार ये इस डीएम को अपन दूसरा कहीं भेज दे, दूसरा डीएम लाए जो हमारी कार्रवाई तो सुने कम से कम। ये फैक्ट्री गत्ता फैक्ट्री है, ये ससुर न्यूरोलक्स है और वो पेप्सी वगैरह है। 2400 घंटा उनके बोर चलते हैं तो मार वो रेलवे को क्रॉस नहीं हो पाता है। पानी सब इधर को सब देखो, सब परती पड़ी है जमीन, 50 बीघा जमीन। ये करेंगे काम, मौत कर देंगे। जब पैदा नहीं होगा तो कोई लोग सल्फाट की गोली खा कर मर जाएंगे। जब बच्चों को नहीं पाल सकते हैं, न कुछ करते, गोरू हो रहा है। मेरा बस देव नाम है तिलौची में। ये जो हमारी ये जमीन है ना, तो ये इतनी इसमें पानी भर जाता है और हमने बार बार इसमें सन 2020 से चालू कर रहे हैं और इसके बाद में भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं भई है। मैंने डीएम साहिबा को सबको हमने अवगत कराया है और ये हमारी पूरी ज़मीन ये हम बुआई भी कराते हैं और इसमें पूरा जल भर जाता है। मेरा पूरा समझ लो केमिकल के से इतनी ज़मीन हमारी बेकार हो जा रही है। मैं करीब है हमारी 60-70 बीघा लगे। उन्होंने यही कहा कि हो जाएगी और तब से हो ही रही है, कर रहे हैं। मगर वो यही कहते हैं, जब हम प्रार्थना पत्र देते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं हो जाएगी सुनवाई। करेंगे क्या फिर, अब ऊपर जाएंगे फिर, या तो फिर ऊपर वाले ये सोचे कि नहीं हाँ इसमें सुनवाई होना चाहिए कि ना होना चाहिए, या फिर किसान ऐसे ही मर जाएंगे क्या। ब्रजेश कुमार तिलौची। समस्या का, मेरी फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी। 2020 में मैंने एप्लीकेशन दी एसडीएम के यहाँ, मेरी सुनवाई कुछ नहीं हुई। हमने बीजा भी बोया, वो भी बर्बाद हो गया। इसके बाद में अब भी कोई मतलब वो नहीं हो रहा है। अब कार्रवाई बराबर चल रही हम लोगों की, फिर भी अभी इतना चारा उसमें फैला पड़ा है, इतना पानी भरा पड़ा है, कुछ कहने को नहीं। कैसा पानी है जो भरा? पानी गंदा पानी है, केमिकल का पानी है। पेपर मिल, नेरोलैक्स का, हाँ अन्य फैक्ट्रियाँ जैनपुर में हैं। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि बस तुम्हारा काम हो जाएगा, सब इंक्वायरी करेंगे। बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन भी लगाई गई, वहाँ फार्म भरे गए,
वो भी हमने दिया वहाँ बैंक में जा करके, लेकिन उसकी भी सुनवाई नहीं हुई। ना क्रेडिट कार्ड वहाँ से माफ हुआ, ना कुछ हुआ, ना हमें कुछ मुआवजा मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो कैसे क्या करेंगे? बस यही एक चारा है कि जब फसलें नहीं होगी तो हम लोगों को आत्महत्या करनी पड़ेगी, या तो हम लोग धरना दे जा करके, उसमें भी नहीं उनको सहारा मिलेगा तो यही है आत्महत्या करना, और क्या है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही करते हैं कि ये पानी क्रॉस करवाया जाए, प्लस जो मुआवजा मेरा 3 साल से 4 साल से इसका मुआवजा मुझे मिलना चाहिए। सुभाष तिलौची में समस्या है सब जल भराव है, फैक्ट्रियों का गंदा पानी हमारे खेतों में आता है। हमने 2020 से अभी तक एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, क्या डीएम के यहाँ जाते हैं तो डीएम वहाँ से जल्दी में हमारी एप्लीकेशन डाल के वो भगा देते हैं, कहती है हो जाएगा काम तुम्हारा, हो जाएगा। कोई इंक्वायरी नहीं आई आज तक कभी। कम से कम 60-70 बीघे ज़मीन है। हम यही मानते हैं कि हमें इसमें अधिकारी जो है फैक्ट्रियों वालों से अपना वसूलते हैं, हम किसानों को मारना चाहते हैं। मैंने अपन यही है मजदूरी रतूरी करके या तो क्रेडिट कार्ड हम जमा कर लें, या अपना पेट पाल लें बच्चों का, या अपना, या तो फिर हम आत्महत्या नियम बंगले के सामने करेंगे जाके। अब यही चारा रह गया हमारे पास। अच्छा, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग हम ये करना चाहते हैं कि जो हमारा वाजिब मुआवजा हो वो हमें मिलना चाहिए, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से निलंबित किया जाए। डीएम के बंगले के सामने जाके हम आत्महत्या करेंगे, जाके वहीं धरना धरेंगे, जैसे बनेगा तैसे निस्तारण कराएंगे। राम रखती तिलौची हमारी ज़मीन पड़ी है, नेरोलक्स का पानी आता है, सब खेत हमारे सब सड़े पड़े हैं, उसमें कुछ उग ना रहा। मेरा गल्ला भी ना, वो बीज भी बोया है, सब फसल भी नष्ट हो गई है। हम बताओ क्या खिलाएं बच्चों को, क्या जानवरों को खिलाएं? वो कुछ नहीं सुनाई कर रहे हैं हमारी। अच्छा, क्या कहती हैं वो हाँ हाँ कर देती हो जाएगी, और वो कुछ सुनाई नहीं दे रहे। एक बार आए थे इंक्वायरी करने वाले, वो कहने लगे वो नाला साफ हो जाएगा, हम तुम्हारे उसमें पैसे डाल लेंगे, और कोई यहाँ जहाँ खेलने नहीं आया। कैसे करो, खा ले सल्फास, अब बस मर जाइए। देख लीजिए कैसी हमारी खेती पड़ी है, रो रही है, हम भी रो रहे हैं उसके सामने, खेती के सामने जाके। हाँ, किस तरीके से हम जिए? हैं, क्या होगा इसको? हाथ हत्या मत कर ले। बेटी की शादी तय, बेटी की शादी हमारी भी तय हो गई है। बहन का लोन देना है, क्रेडिट कार्ड कहाँ से क्या करेंगे? वही फैक्ट्रियों की बात की जाए तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से फैक्ट्री मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे एवं केमिकल युक्त पानी को फिल्टर कर रिबोर के जरिए जमीन के अंदर डाला जाए। लेकिन नियम और निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर फैक्ट्री मालिक केमिकल युक्त पानी को खुले में छोड़ रहे हैं, जिसके चलते प्रदूषण फैलने के साथ किसानों की उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है। लेकिन जिले के जिम्मेदार मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं और किसानों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। देखिए, ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। मैंने इसमें पोल्यूशन अधिकारी, आरओपीसीबी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पे भेजा था, और उन्होंने इस समस्या का कुछ समाधान करना बताया। पुनः आपके बताने पे मैंने उनको फिर से बोला है देखने के लिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसको देखेंगे, पर इस समस्या को रिजॉल्व कराएंगे। रही बात पानी फैक्ट्री की होने की, तो पानी फैक्ट्री के होने के साथ साथ अन्य सोर्सेज से भी आ रहा है, तो उसकी भी विधिवत जांच कराकर आगे कार्रवाई करेंगे कि किसानों को किसी भी कीमत पे कोई भी इनकन्वीनियंस ना फेस करनी पड़े।